पता है, हालात ही है जो इंसान को चुप करा देता है, वरना बोलना तो सबको आता है। ये सच है, क्योंकि हालात ही है जो हमको चुप करा देते हैं। हम बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ सोच के चुप हो जाते हैं। बहुत कुछ होता है हमारे मन में कहने के लिए, पर हमें समझने वाला हो कोई तभी तो कुछ कहें। मेरी कहानी बहुत बड़ी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो शायद आप लोग मेरी तरह इमोशनल हो जाएं। मैं हंसती ज़रूर हूँ, पर इस हंसी के पीछे चुप्पी भी है, मुस्कुराती भी हूँ। लेकिन जब मैं रात को सोती हूँ या अकेले जब भी होती हूँ ना, तो मैं सारा कुछ सोचती हूँ। आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्योंकि जब पढ़ने की उम्र थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे छोटे भाई को छोड़कर चले जाते थे काम पर चले जाते थे, मतलब चले ही जाते थे। मैं बहुत छोटी थी, 6 या 7 साल की थी, और मेरा भाई 2-3 साल का था। तो उसको छोड़कर चली जाती थी काम पर, मम्मी भी और पापा भी। और मेरे 2 बड़े बहन भाई और भी हैं, लेकिन वो लोग दादा दादी के पास रहा करते थे। छोड़ के चली जाती थी और रात को 9-10 बजे 10 बजे तक आते थे वो लोग लौट कर काम पर से। तब तक मैं घर में जो बना कर जाते थे वो ख़त्म हो जाता था खाना दिन में ही। आपको तो पता ही है, बच्चे कुछ खाते कुछ बर्बाद करते, कोई ना देखने वाला हो तो। पर मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी खाना बर्बाद किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ख़त्म हो गया है। तो लोगों को देखकर, जो मैं किराए पे हम लोग रहते थे, और अभी भी मैं किराए पे ही हूँ, मम्मी पापा की भी राज में किराए पे रहे, तो पड़ोसियों को देखती थी बनाते हुए कुछ, तो मैं भी सोचती थी कि मेरा भाई भूखा है, मम्मी पापा पता नहीं कब आएंगे, और ये कहीं सो ना जाए, तो मैं भी कुछ बनाती हूँ। तो मैं पतला पतला आलू काट के उसमें हल्का सा नमक, हल्का सा मिर्ची, पता नहीं स्वाद होता था कि नहीं होता था, लेकिन बना लेती थी, भाई को भी खिलाती थी और ख़ुद भी खाती थी। और रोटी भी नहीं बनाना आता था मुझे, तो रोटी भी मैं टेढ़ी मेढ़ी बेल लेती थी। आटा तो तैयार कर लेती थी, उल्टा सुल्टा सा, वो भी अच्छे से नहीं आता था मुझे। और फिर डोलची के, दूध वाले डोलची के ढक्कन से काट के गोल बनाती थी, इतनी छोटी छोटी रोटी बना लेती थी, थोड़ी सी 6-7 बना देती थी। और मैं मेरे भाई दोनों मिलकर खा के, और सर्दी में कमरे में डर लगता था अकेले, तो अनार के पेड़ के नीचे खाट बिछा के सो जाती थी। उसको भी सुला लेती थी, मैं भी सो जाती थी। सुबह जब आँख खुलती थी तब कमरे में पाती थी अपने आप को, लेकिन अकेले, तब भी अकेले। पता ही नहीं चलता था कब आते थे मम्मी पापा, कब चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आज भी अगर मैं और मेरा भाई वो वक्त याद करते हैं ना, तो इमोशनल हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे ही साथ ऐसा हुआ है और हमने ही एक दूसरे को। अभी भी मेरा छोटा भाई मुझे बहुत मानता है, और पता नहीं वो कितना मानता है, लेकिन मैं तो उसको बहुत मानती हूँ अभी भी। जब से मेरी शादी हुई है तब से तो कुछ ज़्यादा ही। पहले तो बहन भाई, और ना मैंने उसको कभी मारा, कभी भी नहीं मारा मैंने उसको। और ना मैंने उसको कभी घर के कामों में अपने साथ हेल्प करवाई। काम भी मैं बहुत करती थी। जब थोड़ा बड़ा हो गया मेरा भाई, वो भी स्कूल जाने लगा, मैं भी जाने लग गई, तो आती थी तो इतने सारे बर्तन होते थे, बहुत सारे बर्तन होते थे धोने के लिए। 2 बजे आती थी स्कूल से, फिर आके थोड़ी देर आराम करती थी, फिर बर्तन धोती थी। 4 बजे स्टार्ट करती थी मैं सारा काम। बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, फिर उसके बाद पानी भरती थी, नीचे से पानी भर भर के ऊपर लेके आया करती थी डब्बों से। पानी भी बहुत भरना पड़ता था, क्योंकि कभी आता था कभी नहीं आता था, तो आता था तो सारा ही भर लेती थी। बहुत, मतलब किया है। बचपन बचपन की तरह जी भी नहीं पाए। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कभी खेलती भी थी, कुछ याद भी नहीं है। और आज ऐसा वक्त है कि घर पर ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सबसे ज़्यादा मेरे छोटे वाले भाई से लड़ाई झगड़ा होता है, वो अकेला पड़ जाता है। उसके साथ वैसे भी कोई नहीं है सिवाय मेरे, कोई भी नहीं है उसके साथ। तो
वो मुझे फ़ोन करके सब बताता है कि आज ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मुझे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, मुझे वो लोग वैसे बोल रहे हैं। वो शादीशुदा है। जब भी फ़ोन कर देता है रात को 11 बजे 12 बजे, मैं उठा लेती हूँ उसका कॉल। तो वो कहता भी है कि बहन तू सो नहीं रही थी क्या? पर मैं कहती थी मैं सो रही थी, पर तूने फ़ोन किया तो मैं तेरा नंबर देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया। तो अकेला पड़ जाता है, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, फिर भी मैं उसको यही बोलती हूँ कि तू चुप हो जा, मत लड़, तू अकेला पड़ जाता है, तू कितनों के साथ लड़ेगा, और लड़ने वाले कोई नहीं सिवाय मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई, यही 3 जने बहुत सारे लोगों के बराबर हैं। वो बेचारा अकेला पड़ जाता है, वो तो इतना चिल्ला भी नहीं पाता है, उसकी तो तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा चिल्लाने से। और मैं फ़ोन पर किसी को सुनाई दे रहा है कि मैं उसको क्या समझा रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा को ये लगता है कि मैं लड़ाई करवा रही हूँ। मैं लड़ाई शांत करवाने के लिए फ़ोन करती हूँ कि चलो छोटा भाई नहीं सुन रहे, चलो पापा मम्मी को बोल देती हूँ कि तुम ही लोग शांत हो जाओ, अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, अंदर चले जाओ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा मेरे को ही सब लोग बोल देते हैं। तो इस करके बेचारा वो अकेला है, मुझे ही बोल रखा है तू ही घर में लड़ाई करवाती है, तू ही घर में ये करवाती है, आज के बाद तेरे माँ बाप मर गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमको फ़ोन करने की। बताओ इन लोगों को क्या सुनाई देता है ऐसा, जिससे इनको लगने लग जाता है कि मैं लड़ाई करवा, कम से कम लड़ाई क्यों हो रही है मुझे ये भी पता रहता है कि लड़ाई हो क्यों रही है। और ऐसा नहीं है लड़ाई होती है तो कोई कम बोलता है कोई ज़्यादा, सब बराबर का बोलते हैं। ठीक है, गुस्सा आती है तो सबके मुंह खुलते हैं, कहीं पर भी हर जगह लड़ाई होती है, हर जगह मुंह खुलते हैं। पहली बार मैं ऐसा वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों से और ढेर सारी बात करूँगी। तब तक आप लोगों मेरा ये वाला वीडियो देखिए। क्या आप लोगों ने भी अपने बचपन को खोया है मेरी तरह? ज़रूर बताना, कमेंट कर कर वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट। चलिए बाय। सोच रही हूँ और क्या बोलूँ।